ध्यान दें, कक्षा नवम के भैया, ठीक है। आपकी प्रश्नावली 8.1 चल रही थी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 हमको बताना। लिखा क्या है, ABCD एक समचतुर्भुज है। दर्शाइए कि विकर्ण AC कोणों A और C दोनों को समद्विभाजित करता है तथा विकर्ण BD कोणों B और D दोनों को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो दिया क्या है, ABCD एक समचतुर्भुज। देखो हम समचतुर्भुज बना लेते हैं। क्या बनाने जा रहे हैं, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज आप अच्छी प्रकार जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लें। समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, और कोई भी कोण 90 अंश का नहीं होता है। याद रहेगा, समचतुर्भुज 4 भुजाएं होंगी और 4 भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, और कोई भी कोण 90 अंश का नहीं होता है, ठीक। तो ये क्या बनाया हमने, समचतुर्भुज। नाम क्या लिख दिया, ABCD, ये हो गया समचतुर्भुज। अर्थात AB बराबर क्या है, BC बराबर CD बराबर DA, मतलब ये चारों भुजाएं बराबर हैं, है ना। ऐसी आकृति को समचतुर्भुज कहा जाता है। ये बंद आकृति है, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, अर्थात बंद आकृति है। इसकी सभी भुजाएं क्या है, बराबर है, और कोई भी कोण 90 अंश का नहीं है, इसीलिए इस चतुर्भुज को समचतुर्भुज कहा जाता है, ठीक। अब निगम दर्शाइए कि विकर्ण AC, विकर्ण किसे कहते हैं भैया, इसमें 4 शीर्ष हैं, तो सम्मुख शीर्षों को मिला दें, जैसे A से C मिला दें। A के सामने C तो है, A के सम्मुख से शीर्ष है, तो AC प्राप्त हो जाएगा मिलाने से, शीर्ष मिलाने से AC प्राप्त होगा रेखाखंड, इसी रेखाखंड को विकर्ण कहते हैं। ऐसे ही B के सामने D है, तो B से D मिला दीजिए, तो इसको क्या कहेंगे, ये भी विकर्ण है। तो इस चतुर्भुज में कुल मिलाकर के 2 विकर्ण प्राप्त होते हैं। इतनी जानकारी हो गई। अब आप ये भी जान लीजिए, समचतुर्भुज की विषम जानकारी हुई। आगे जानिए, समचतुर्भुज के विकर्ण, ये विकर्ण है, एक दूसरे क्या करते हैं, काटते हैं। बोलो, काटते हैं, कहाँ काट रहे हैं, O बिंदु पर काट रहे हैं। तो समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और समद्विभाजित कैसे करेंगे, समकोण पर। अर्थात ये कोण और ये कोण दोनों क्या होंगे, 90-90 के होंगे, है ना। इधर वाला भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो कुल मिलाकर के समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इतनी जानकारी हुई, ये आपको पता होना चाहिए। समचतुर्भुज का एक प्रकार से क्या गुण है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। अर्थात परस्पर समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, विकर्ण AC, भैया ये वाला विकर्ण AC क्या करता है, कोण A को भी, ये कोण A है और ये कोण क्या है, C। ये विकर्ण AC कोण A को भी 2 भागों में बांटता है और C को भी 2 भागों में बांटता है। अब वही भाग कैसे, समान, अर्थात समद्विभाजित, समान भागों में बांटता है। AC विकर्ण क्या है, कोण A को 2 समान भागों में विभाजित कर देता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये कोण, इधर वाला ये, ठीक है, और इधर वाला ये कोण, ये दोनों कोण क्या है, बराबर, ठीक। और इधर ये कोण, ये पूरा, और इधर ये कोण, ये भी दोनों क्या है, बराबर है। ये बात आपको सिद्ध करनी है। अब ये बात कैसे सिद्ध करेंगे, यहाँ प्रश्न ये हुआ कि ये बात कैसे सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इस बात को सिद्ध करने के लिए हम क्या लेंगे, AOB
कौन त्रिभुज लिया? ए ओ बी, ए ओ बी लिया, ए ओ डी और त्रिभुज ए ओ डी में, ठीक। इस त्रिभुज में देखिए और इस त्रिभुज में देखिए, तो क्या देखेंगे? देखिए इस त्रिभुज का कोण ए ओ बी, कोण ए, कोण है, अच्छा कोण ए ओ बी है ना, ए ओ बी ये कोण, ठीक है। और इस वाले का ए ओ डी, कोण ए ओ डी क्या है? ये दोनों बराबर है, क्या है? 90 अंश है। यह लिख सकते हो आप, सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर क्या होते हैं? समकोण पर सम द्विभाजित होते हैं। क्या लिखा है? समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, ठीक। इसलिए ये कोण 90 है तो ये कोण भी 90 होगा। अब बी ओ बराबर, ये बी ओ किसके बराबर होगा? डी ओ के बराबर होगा। ये बात यहाँ लिखी गई है कि समकोण भी होता है और समद्विभाजित भी होते हैं, अर्थात ये वाला विकर्ण इस विकर्ण को, या यह विकर्ण इस विकर्ण को दो बराबर भागों में बांट देता है। इसका मतलब ये वाला भाग इस भाग के क्या होगा? बराबर होगा। ये कोण कितने का? 90 का है, ठीक है। ये कोण कितने का? 90 का है। बोलो है 90 का कि नहीं? अब 90 अंश के सामने कौन सी भुजा है? ए बी। इधर 90 अंश के सामने कौन सी भुजा है? ए डी। तो ए बी और ए डी भी क्या है? बराबर है। ए बी बराबर ए डी। तो इस त्रिभुज में आपने देखा भाई, त्रिभुज दोनों कैसे हैं? ये समकोण है। तो समकोण मतलब एक प्रकार से देख रहे हो, समकोण में कर्ण बराबर है ना, और एक भुजा भी बराबर है, ठीक है। इसीलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए, अर्थात त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज ए ओ डी। दोनों त्रिभुज क्या सिद्ध कर दिया? सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। ऐसे भी आप सिद्ध कर सकते हो कि ये वाला भुजा इसके बराबर है। कहे बराबर है? क्योंकि समचतुर्भुज की सब भुजा बराबर होती है। ये वाली भुजा इसके बराबर है। कहे बराबर है? क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो ये विकर्ण इसके बराबर हो, ये भाग इसके बराबर भाग हो गया। ये भाग अर्थात बी ओ डी ओ के क्या है? बराबर है। और ए ओ क्या है? दोनों विभवनिष्ठ है, इसलिए भी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सर्वांगसम त्रिभुज सिद्ध करना पड़ेगा। अब आप जैसे सिद्ध कर लें, ठीक है। तो हमने कर्ण और एक भुजा दिखा करके सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। आप तीनों भुजाएं बराबर दिखा करके भी सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है ना। सर्वांगसमता में एस एस ए या एस यस यस, याद है कि नहीं याद है? सर्वांगसम की कसौटी सिद्ध करना बताया नहीं, बताया था हमने आपको। तो कुल मिला करके ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। जब सर्वांगसम हो गए तो इनके शेष अंग या संगत अंग क्या होंगे? बराबर होंगे, अर्थात कोण बी ए ओ बराबर कोण डी ए ओ, इसको नहीं कहते सी पी सी टी, याद है? तो कुल मिला करके ये वाला कोण इस कोण के बराबर सिद्ध कर दिया गया, इसी प्रकार, ठीक। अब ये त्रिभुज ले लेंगे, क्या नाम है इसका? बी ओ सी, त्रिभुज बी ओ सी और त्रिभुज डी ओ सी, त्रिभुज डी ओ सी, ठीक है। में अब इन दोनों त्रिभुजों की बात करेंगे तो कह देते हैं भैया बी सी बराबर डी सी, कहे बराबर क्योंकि समचतुर्भुज है। फिर ओ सी बराबर ओ सी, भैया ये भुजा दोनों में है। अब बी ओ बराबर डी ओ, बी ओ बराबर डी ओ। ये देखो इस बार हमने समकोण नहीं लिया, भुजाओं को ही बराबर दिखा दिया, अर्थात सर्वांगसमता की कसौटी एस 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 से। इसका मतलब त्रिभुज बी ओ सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ओ सी, दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। इसीलिए कोण
BCO, कोण BCO बराबर कोण DCO, बराबर कोण DCO। ये क्या हुआ, CPCT है ना। ये समीकरण सेकंड हो गया, और इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, इन दोनों से अगर आप देखेंगे तो कोण A और कोण C को AC विकर्ण समद्विभाजित करता है। कोण A और कोण C को विकर्ण AC समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये देखिए विकर्ण AC क्या कर दिया, कोण A को भी दो भागों में बांट दिया, कोण C को भी दो भागों में बांट दिया। इसी प्रकार, ठीक है, क्या लिखा है, इसी प्रकार तो लिख देना अपना जैसे लिखा जाता है। आपसे सिद्ध करना है कि BD विकर्ण कोण B को और कोण D को समद्विभाजित करता है। बोलिए, जैसे हमने ये सिद्ध करके दिखा दिया, AC विकर्ण कोण A और C को समद्विभाजित करता है, बिल्कुल इसी प्रकार आप क्या करोगे, BD विकर्ण कोण B और D को विभाजित करता है, सिद्ध कर सकते हो। ठीक है, फिर भी हम सिद्ध कर दे रहे हैं। अब कैसे सिद्ध करेंगे देखिए, है ना, इसके बराबर ये सिद्ध करना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भैया, ये त्रिभुज ले लेंगे, ये त्रिभुज ले लेंगे, तो इसका क्या नाम है, ABO या AOB, इसको लिख देंगे COB। कोई दिक्कत, लिख देते हैं त्रिभुज AOB और त्रिभुज COB में। ठीक है, AOB और COB में क्या करेंगे, AO बराबर OC, AO बराबर OC कहे, यहाँ लिखोगे आप, क्योंकि विकर्ण समचतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, है ना, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये कारण है। अच्छा, ये यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। फिर लिखोगे OB बराबर OB, इस त्रिभुज में भी OB है, नीचे वाले में भी OB है, तो OB बराबर OB। अच्छा, फिर इसके बाद AB बराबर BC या CB, ये भी लिख सकते हो, AB बराबर CB, है ना। अब क्या लिखेंगे, त्रिभुज AOB सर्वांग त्रिभुज COB। ठीक है, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग हो गए। जब सर्वांग हो गए तो कोण ABO, कोण ABO बराबर कोण ABO हो गया, बराबर कोण CBO, बराबर कोण CBO कहे, वही CPCT, है ना। अगर त्रिभुज सर्वांग होते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं, वे संगत भाग ही हैं, कोण ABO बराबर कोण CBO। ठीक, तो आपने देखा कोण B क्या भागों में बढ़ गया, दो समान भागों में बढ़ गया। इसी प्रकार ये समीकरण 1 मान लेते हैं, इसी प्रकार फिर लिख देते हैं, इसी प्रकार अगर इसको देखा जाए इधर वाले को इन दोनों त्रिभुजों में, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर सिद्ध हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार लिख दिया, तो क्या लिखेंगे, ADO बराबर कोण CDO, क्या लिख दीजिए, कोण ADO बराबर कोण CDO, ये भी क्या हुआ, ही CPCT। ठीक, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से क्या स्पष्ट है, लिख दीजिए, समीकरण 1 व 2 से, फर्स्ट और सेकंड से क्या सिद्ध हो गया कि विकर्ण BD, है ना, कामा कोण B और कोण D को समद्विभाजित करता है। बोलो ठीक है, इस प्रकार आप का ये प्रश्न पूरा हो गया। तो आप देख रहे हो कि हमने क्वेश्चन 1 ही बताया, 7वां सवाल।
जब ये सवाल आप बार बार वीडियो में देखें, रफ में करें, जब आपको बिल्कुल 100% आ जाए, चेक कर लें कि हाँ हमको अब आ गया है ना। अब हम सवाल लगा सकते हैं बिना कहीं कुछ देखे हुए। क्वेश्चन नंबर 7 को पूरा कर लेंगे, ठीक है। तब आप समझिए कि हमको हाँ वास्तव में ये क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया। अगर नहीं कर पाते हैं इसका तो नहीं आया, फिर से प्रयास करें कि आपको आ ही जाए शेष फिर।